उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में भी बाहुबली और धनबली प्रत्याशियों का बोलबाला है। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक 7वें चरण में भी तमाम सियासी दलों ने बढ़ चढ़कर ऐसे प्रत्याशियों को पार्टी का टिकट थमाया है जिन पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सत्ता पर काबिज भाजपा सहित सपा, बसपा, कांग्रेस और आप भी शामिल है। 7वें चरण में 28% ऐसे प्रत्याशियों को टिकट मिला है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 22% प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे 607 उम्मीदवारों में 28% यानी कि 170 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 131 प्रत्याशियों पर हत्या, लूट, बलवा, डकैती जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। पार्टीवार बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 26 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गंभीर अपराधों में दर्ज केस की बात करें तो एसपी के 20 प्रत्याशियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। बीजेपी के 19, बीएसपी के 13, कांग्रेस के 12 और आम आदमी पार्टी के 7 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 7वें चरण में अगर सबसे दागी उम्मीदवारों की बात करें तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से भदोही ज्ञानपुर सीट से चुनाव लड़ रहे विजय मिश्रा सबसे ऊपर हैं। विजय मिश्रा पर 24 केस दर्ज हैं। गाजीपुर के बीएसपी प्रत्याशी राजकुमार सिंह गौतम पर 11 मामले दर्ज हैं और कांग्रेस के पिंडरा विधानसभा से प्रत्याशी अजय राय पर 17 मामले दर्ज हैं। 7वें चरण के धन्ना सेठ प्रत्याशियों की बात करें तो 607 में से 217 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बीजेपी के 40 प्रत्याशी, सपा के 37, बसपा के 41, कांग्रेस के 22 और आम आदमी पार्टी के 15 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इन करोड़पति प्रत्याशियों में आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी गुड्डू जमाली सबसे ऊपर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 195 करोड़ है। वहीं पिंडरा विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी बाबूलाल के पास 44 करोड़ की संपत्ति है। आजमगढ़ के निजामाबाद सीट से बीएसपी प्रत्याशी पीयूष सिंह के पास 34 करोड़ की संपत्ति है। दागी और करोड़पति उम्मीदवारों के बाद अगर प्रत्याशियों की शिक्षा की बात करें तो 214 उम्मीदवारों ने 5वीं से 12वीं के बीच पढ़ाई की है। 346 ग्रेजुएट और उससे अधिक पढ़े हैं। 30 उम्मीदवारों को सिर्फ अक्षर ज्ञान है और 4 तो साक्षर भी नहीं है। दागी प्रत्याशियों की प्रतिशत जो है 28% है और इसी तरह से गंभीर आपराधिक मामले के प्रतिशत भी सबसे अधिक है, जिनका प्रतिशत 22% है। उम्मीदवारों द्वारा घोषित किए गए आपराधिक मामलों में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी में 58, बीजेपी में 44, बसपा में 38 और कांग्रेस में 37%। इसी तरह से अगर हम देखें तो गंभीर आपराधिक मामलों में दलवार अगर स्थिति देखें तो 44%, समाजवादी पार्टी में 40%, बीजेपी में, इसी बसपा में 25%, तो कांग्रेस में 22%। तो इसी तरह से सब जगह राजनीतिक दलों के द्वारा इस चरण में भी सर्वाधिक धनबली और बाहुबलियों के प्रति ज्यादा मोह दिखाया गया है और उनको अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव के मैदान में उतारा गया है। सारे राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उनमें अच्छी खासी संख्या धनबली और बाहुबली प्रत्याशियों की है। निश्चित तौर से मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे चरण यूपी में बढ़ते गए, इन चरणों के साथ ही हमारे अपराधी का प्रतिशत बढ़ता चला गया और अपराध के प्रतिशत बढ़ने के सापेक्ष हमने जो एक विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के आधार पर जो तस्वीर निकल कर आई है कि 2017 और 2022 के बीच में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अपराधियों के जो प्रतिशत है उसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी तरह से धनबलियों में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। निश्चित तौर से ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जैसे जैसे तमाम सारे उपाय किए जा रहे हैं कि राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आएं और दागी प्रत्याशी ना आए, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्तर से कई अहम फैसले लिए हैं।